पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलव्विस पाक फौज के तर्जमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के अज्जा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की हैं। तमाम सबूत बताते हैं भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाक़यात में भी भारत मुलव्विस है। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की रात गए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि भारतीय हुकूमत आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रही है, जो कि खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन किसी भी मुहिम जोई या जंगी इकदाम का जवाब कौमी वक़ार के साथ दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो उसके नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार वो खुद होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं और मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो भारत के इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस लें और खित्ते को किसी भी मुमकिन जंग से बचाएं। पाकिस्तान न सिर्फ सफारती महाज पर मुतहर्रिक है, बल्कि अंदरूनी मुल्क अवामी यकजहती और दिफाई तैयारियों को भी यकीनी बना रहा है। पहल नहीं करेंगे, भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर सबूत देने में नाकाम हो चुका। शक है सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। इस बार जैसे को तैसा नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत नाकाम हो गई और दुनिया को बताना चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। हर गुजरते घंटे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है। चीन और तुर्किया ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द अब्दुल मजीद के कब्जे से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलो IED और 10 लाख रुपए बरामद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फ्रांसिक रिपोर्ट में कलअदम तंजीमों के 47 ग्रुप ऑपरेशंस में इसका किरदार और भारत में मौजूद उसका हैंडलर सूबेदार सुखविंदर के साथ व्हाट्सएप चैट्स भी साबित हुई। भारतीय एजेंट मजीद से IED बरामद हुई और उसके घर से इंडियन ड्रोन मिला। 2 मोबाइल मिले जिनसे वो भारत राब्ता करता था। हैंडलर सिकंदर भारतीय फौजी एहलकार है जिसका असल नाम सूबेदार सुखविंदर है और ग्रुप का सरबराह मेजर संदीप वर्मा उर्फ सुमेर नौशहरा मकबूजा कश्मीर में तैनात है। और मेजर ने एक ऑडियो में मजीद से कहा कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारा नेटवर्क है और कई साल से काम कर रहा है। गिरफ्तार होने से पहले मजीद दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुका था। उसे ड्रोन के जरिए सरहद पार से IED पहुंचाई जाती थी। 13 अक्टूबर 2024 को मजीद ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में धमाका किया। 3 फौजी जख्मी हुए और इस दहशतगर्दी पर मजीद को 1 माह में 1,80,000 दिए गए। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी के साथ IED लगाई। 4 जवान जख्मी हुए और इस हमले के मजीद को 6,56,000 रुपए दिए गए। और 18 मार्च को IED भेजी गई जो वहां पाक फौज की मौजूदगी के बायस मजीद वसूल न कर सका और 1-2 रोज बाद फौज ने दरियाफ्त करके नाकारा बना दी। 22 अप्रैल को ड्रोन के जरिए IED दी गई और 24 अप्रैल को कहा गया कि किसी बस स्टैंड पर IED रखनी है जहां आम लोगों की हलाकतें हों। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद मुहिमजोई की सूरत में अपना दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता। आलमी और इलाकाई सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। सिंतास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सेक्रेटरी जनरल किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा, दुनिया इस अहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती।
फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार एबीएन न्यूज पर सीखपा। भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। एबीएन न्यूज ने झूठे भारतीय बयानिए के परखचे उड़ा दिए। एबीएन न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया को कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल की हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदाराना खबरों से आगाह रखा। एबीएन न्यूज के प्रोग्रामों में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक किया गया। भारतीय हुकूमत एबीएन न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना था। मोदी जब भी आता है मजहबी तासुब पसंदी को फरोग मिलता है। नून लीगी रहनुमाओं की भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुद भारत में ही सवाल उठ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। साहिब अकल लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद कहाँ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि इंडियन के पास कोई सबूत नहीं। सेनेटर अफनानुल्लाह और परवेज रशीद ने भी इस इकदाम की सख्त मजम्मत की। लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने एबीएन के भारतीय पाबंदी पर पाकिस्तान के मायानाज मीडिया नेटवर्क के खिलाफ सरीहन ज़्यादती करार दिया। ऑपोजिशन अरकान की भी एबीएन न्यूज की भारत में नशरियात बंद करने की मजम्मत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एबीएन न्यूज एक मोतबर चैनल है। हमेशा सच दिखाने की कोशिश। भारत अपनी आवाम को सच नहीं दिखाना चाहता, इसलिए एबीएन न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। सेनेटर अली जफर बोले कि भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत। साबिक स्पीकर असद कैसर की भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात बंद होने की मजम्मत। इंडिया का ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है।